बच्चों, न्यू मॉडर्न पब्लिक हाई स्कूल में आपका स्वागत है। मैंने डिजिटल लिटरेसी के ऊपर एक कोर्स तैयार किया। आप लोगों ने YouTube पर उसको देखा। बच्चों, आप लोगों को मैंने बताया है हर एक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक क्विज आपके लिए डाला गया है। वीडियो को देखने के बाद वो क्विज अगर आप करते हैं तो जिन बच्चों के सारे क्विज अटेम्प्ट होते हैं और उनकी जो उसमें इवेल्युएशन है 70% से अबव अगर रहते हैं तो उनको एक डिजिटल सर्टिफिकेट दिया जाएगा, एप्रिसिएशन सर्टिफिकेट, जिसमें मेंशन होगा कि आपने एक डिजिटल लिटरेसी का कोर्स कंप्लीट किया है न्यू मॉडर्न पब्लिक हाई स्कूल स्पैरो की तरफ से। प्यारे बच्चों, डिजिटल लिटरेसी हमारे लिए बेहद महत्वपूर्ण है। बड़े सारे कंपोनेंट्स डिजिटल लिटरेसी के हैं जो हमें डिजिटली लिटरेट होने में हेल्प करते हैं। तो ये कौन कौन से कंपोनेंट हैं? जो मेरा फर्स्ट वीडियो था, इंट्रोडक्टरी वीडियो, उसमें मैंने आपको मेंशन किया था। आज फिर से उनको थोड़ा मैं रिकैप करता हूं ताकि आने वाले वीडियोस के प्रति आपकी मोटिवेशन बनी रहे। डिजिटल लिटरेसी, जैसे कि नाम से ही क्लियर है, डिजिटल लिटरेसी हिंदी में बोले तो डिजिटल साक्षरता। जैसे आज से 5-7 साल पहले की बात करें तो सिर्फ पढ़ने लिखने को ही लिटरेट होना माना जाता था, लेकिन आज की डेट में अगर आप डिजिटली लिटरेट नहीं है तो अनपढ़ की कैटेगरी में ही आते हैं। डिजिटली लिटरेट होने का मतलब क्या है कि जो भी हमारे डिजिटल डिवाइसेस हैं जो हमारी डेली लाइफ को इजी बनाते हैं, उन सभी डिजिटल डिवाइसेस के बारे में हमें जानकारी होना जरूरी है और उन डिजिटल डिवाइसेस को कैसे यूज करना है इंफॉर्मेशन रिट्रीव करने के लिए, इंफॉर्मेशन क्रिएट करने के लिए और इंफॉर्मेशन को वैलिडेट करने के लिए। तो यही डिजिटल लिटरेसी है जिसको हमने समझना है। तो 3 चीजें आपको बताई: डिजिटल लिटरेसी, डिजिटल डिवाइसेस को यूज करना, सेकंड इंफॉर्मेशन रिट्रीव करना और इंफॉर्मेशन क्रिएट करना, और नेक्स्ट इंफॉर्मेशन को वैलिडेट करना। तो फर्स्ट पार्ट में डिजिटल डिवाइसेस को यूज करना, इसके लिए आपको डिजिटल डिवाइसेस की इंट्रोडक्शंस दी गई कि डिजिटल डिवाइसेस को डिजिटल डिवाइसेस क्यों बोला जाता है, इनमें क्या क्या चीजें हैं जो इसको इंटेलिजेंट बनाते हैं, हमारे लिए इतना यूजफुल बनाते हैं। तो इसके हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बारे में आपको जो डिजिटल लिटरेसी के हमारे वीडियोस थे उनमें बताया गया। नेक्स्ट जो इसका फेज है डिजिटल लिटरेसी के हमारे कोर्स का, उसमें हम कवर करेंगे इंफॉर्मेशन रिट्रीव और इंफॉर्मेशन क्रिएट करना। इंफॉर्मेशन रिट्रीव करने का मतलब है कि जो भी हमें जानकारी चाहिए होती है इंटरनेट उसे इजीली अवेलेबल करवा देता है, आपको सिर्फ गूगल में सर्च करना होता है। तो वो जो डिफरेंट सर्चिंग मेथड्स हैं जिसमें एडवांस लेवल की जो सर्च होती है, किस तरह से कौन से रिसोर्सेज को हम यूज कर सकते हैं, कौन से रिसोर्सेज जो हैं वो कॉपीराइट की कैटेगरीज में आते हैं या जिनको हम पब्लिकली यूज नहीं कर सकते, अपने कंटेंट में पब्लिश नहीं कर सकते, क्या क्या किस तरह के लाइसेंस होते हैं, कौन कौन से लाइसेंस के टाइप हैं और किस लाइसेंस के किस टाइप का क्या मीनिंग है, ये हम कवर करेंगे इस कोर्स में। तो ये तो इंफॉर्मेशन रिट्रीव करना और किस तरह की इंफॉर्मेशन हमें मिल रही है उसको वैलिडेट करना, कौन से लाइसेंस की कैटेगरी में ये आती है, ये करेंगे। सेकंड इसी का जो पार्ट है वो है इंफॉर्मेशन क्रिएट करना। इंफॉर्मेशन क्रिएट करने का मतलब क्या है कि आप भी जिस फील्ड की जानकारी रखते हैं उस जानकारी को साझा कर सकते हैं इंटरनेट में। तो वो जो जानकारी है उसको ई कंटेंट की फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करना है। ई कंटेंट क्या होता है? ऑडियो, वीडियो, टेक्स्ट की जो फॉर्म है, इस फॉर्मेट में हम कंटेंट अपना क्रिएट कर सकते हैं। तो इस कंटेंट को क्रिएट करने के लिए हमें डिजिटली लिटरेट होना पड़ेगा। कैसे, किस तरह के हमारे पास सॉफ्टवेयर अवेलेबल हैं और उन सॉफ्टवेयर को कैसे यूज करना है ये कंटेंट क्रिएट करने के लिए, ये आपको इस फेज में सिखाया जाएगा। जैसे आपको पीडीएफ क्रिएट करना है, पावरपॉइंट प्रेजेंटेशन क्रिएट करना है, या कोई आपको एनिमेशन क्रिएट करना है, कोई वीडियो कंटेंट क्रिएट करना है, तो इन सारी जो क्रिएशन है, ये कंटेंट क्रिएट करने के लिए जो जो सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट्स हैं उनको कैसे यूज करना है, ये सब हम इस फेज में सीखेंगे। इसके बाद का जो फेज आता है वो है इंफॉर्मेशन को वैलिडेट करना, कि जो हम इंफॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं या जो इंफॉर्मेशन हम कंज्यूम कर रहे हैं क्या वो ऑथेंटिक है भी, या हम बिना मतलब की बेकार चीजों को कंज्यूम कर रहे हैं और बेकार चीजों को शेयर कर रहे हैं। तो ये वैलिडेशन कैसे होता है ये हम सीखेंगे अपने थर्ड फेज में। और इसी के साथ साथ हम डिजिटल लिटरेसी में
साइबर सिक्योरिटी को भी कवर करेंगे, क्योंकि अगर हम इंटरनेट को यूज कर रहे हैं, साइबर स्पेस को यूज कर रहे हैं, तो हमें साइबर सिक्योरिटी जो एक फील्ड है उसमें उसके बारे में जानकारी होना बेहद जरूरी है। साइबर सिक्योरिटी के क्या कंपोनेंट्स हैं और हम अपने डिवाइसेस को कैसे साइबर सिक्योर कर सकते हैं, कैसे डिजिटली सिक्योर कर सकते हैं, तो क्या थ्रेट्स हैं और कैसे हम उन थ्रेट्स के साथ डील कर सकते हैं, तो ये सब हम इस कोर्स में सीखेंगे। तो आई होप कि आपको इस डिजिटल लिटरेसी कोर्स के बारे में हमारे अगले जो फेजेस हैं उनकी जानकारी मिल चुकी होगी। यदि आपको कोई भी डाउट रहता है, कुछ भी आप पूछना चाहते हैं, तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। यदि आपका कोई सुझाव है तो कमेंट में हमें सुझाव दे सकते हैं। साथ में एक गूगल फॉर्म आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, जिसमें आप अपनी फीडबैक हमें दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद, और ऐसे ही आने वाले वीडियोस की अपडेट आपको टाइम पर मिलते रहे, इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल बटन प्रेस कर लें, ताकि समय पर हमारे सारे वीडियोस आपको मिलते रहें। थैंक यू, धन्यवाद।